अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश के बावजूद भी दूसरे इंसान के दिल में जगह नहीं बना पाते। हम उसकी नीड्स का भी ख्याल करते हैं, हम उसके इमोशंस का भी ख्याल करते हैं। हम अपने तमाम तर फाइनेंशियल या इमोशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बावजूद दूसरे इंसान के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाते, और समहाउ दूसरा इंसान हमारी परवाह नहीं कर रहा होता। तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो लोग कुछ सैडनेस का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं कि शायद उनके अंदर ही कोई कमी है, जिसकी वजह से अगला इंसान उनकी केयर नहीं कर रहा। यही बात मैंने सर से सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि देखो, जब आप किसी के दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो और उसके बावजूद अगला बंदा आपकी परवाह ना कर रहा हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार कर लें। जब हम फासला इख्तियार करते हैं तो हो सकता है वो फासला उसको आपकी अहमियत का एहसास दिलाए, जो कि आपके साथ रहने की वजह से उसे एहसास नहीं हुआ। अब इस बात के ना बहुत सारे पहलू हैं और इसको बहुत तरीक़ों से समझा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम अपना सारे इमोशनल रिसोर्सेज किसी दूसरे बंदे पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हम लोग समहाउ हमारे जो फोकस ऑफ अटेंशन होता है ना, वो अगला बंदा बन जाता है। हम उसको खुश करने में लगे रहते हैं, उसकी ज़रूरियात को पूरा करने में लगे रहते हैं, उसका ख्याल करते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम अपनी नीड्स को एड्रेस करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी इमोशनल ज़रूरियात भी हैं, हमें ख़ुद भी कैथारसिस की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। हम ये बात भूल जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि जब हम अपनी ज़रूरियात को बैक सीट पर डाल देते हैं, तो हमारी पूरी एनर्जीज़ जो होती हैं वो अगले बंदे पे इन्वेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी हम ये समझते हैं कि अगर हमने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए डिमांड किया, किसी को शेयर किया कि भाई हमें भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है या हमें भी आपकी तरफ से तवज्जो की ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि इस तरह हमारी लॉयल्टी जो है ना दूसरे बंदे के साथ, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता। हम जितना ज़्यादा अपनी ज़रूरियात को बैक सीट पर डालते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी अगले इंसान के साथ तवक्कुआत बढ़ने लग जाती हैं। हम इस चीज़ को एड्रेस तो नहीं कर रहे होते, लेकिन हम अनकॉन्शियसली ये चाह रहे होते हैं कि जितनी ज़्यादा हम एफ़र्ट अगले बंदे के साथ लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा हम उसका ख्याल कर रहे हैं, जितना हम उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अगला बंदा भी हमारा एहसास करे और वो भी हमें उसी तरह से खुश करने की कोशिश करे। अब हम एक तरफ तो अपनी इन ज़रूरियात को एड्रेस नहीं कर रहे, यानी कम्युनिकेट नहीं कर रहे अपने पार्टनर के साथ, और दूसरी तरफ जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास अपना इमोशनल कैपिटल है, वो भी हम सारा का सारा अगले बंदे में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ये साइकिल चलता रहता है। जितना ज़्यादा आप दूसरे को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, उतना ही ज़्यादा अनकॉन्शियसली आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अगला बंदा भी आपको खुश करे, अगला बंदा भी आपकी उसी तरह की इमोशनल सपोर्ट बने जैसे आप उसकी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह होती है कि हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई हम इतना कोशिश कर रहे हैं, हमने पूरी कोशिश कर दी अगले इंसान को खुश करने के लिए, लेकिन वो बंदा बदले में कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप जो केयर कर रहे होते हैं दूसरे इंसान की, आप जो पूरी एनर्जी लगा के दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगला इंसान कहीं ना कहीं उस चीज़ का आदी बन जाता है। अब उसको आदत हो जाती है आपकी तरफ से रिसीव करने की। अब आपके पास जो कुछ भी था वो आप देते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि एक इंसान सिर्फ एनर्जीज एफर्ट्स लगा रहा है और दूसरा इंसान सिर्फ रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पे जो बहुत अहम बात है वो ये है कि जब आपने अपनी पूरी एनर्जीज लगा दी, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, तो अब आपको फासला इख्तियार करने की ज़रूरत है। अब ये डिस्टेंस किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ये समझना ज़रूरी है। एंड आई रियली होप कि अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो हम अपने बहुत से रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इतनी सारी एफर्ट्स और इतनी सारी एनर्जीज इन्वेस्ट करने के बाद और मुसलसल एक साइकिल में रहने के बाद, आप ना तो खुद को समझ पा रहे होते हैं, ना ही अगले बंदे को ये एहसास होने देते हैं कि उसको भी कुछ वापस लौटाने की ज़रूरत है। जब आप डिस्टेंस इख्तियार करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हेल्प आउट करती है वो ये कि आप अपनी नीड्स को एड्रेस कर पाते हैं। आपको ये समझ आती है कि ओके, आपकी भी कुछ इमोशनल ज़रूरियात हैं, आपको भी केयर की ज़रूरत है, आपको भी तवज्जो की ज़रूरत है। जब आप ये चीज़ एड्रेस कर लेते हैं, तब जाके आपको समझ आना शुरू होती है
کہ کہاں پہ آپ کے ساتھ جو انسان ہے اس کی نیڈس پوری ہوتی ہیں اور کہاں پہ جا کے آپ کی نیڈس شروع ہوتی ہیں. جبکہ شروع میں کیا ہو رہا تھا کہ آپ صرف اپنی انرجیز انویسٹ کیے جا رہے تھے, آپ اپنی ضروریات کو بیک سیٹ پہ ڈال کے رکھے ہوئے تھے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتنی ایموشنل کیپٹل کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کتنی آپ کی اپنی ضروریات اور کہاں پہ آپ کو بیک سیٹ لے کے اب ریسیو کرنے کا ٹائم ہے. جب آپ فاصلہ اختیار کرتے ہیں, ڈسٹنس اختیار کرتے ہیں, تو اس وقت آپ کو موقع ملتا ہے, آپ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو پارٹنر ہے, جو آپ کے ساتھ رہنے والا انسان ہے, کوئی بھی ریلیشن شپ آپ کا, اس میں نیکسٹ انسان کی ایک خاص حد تک ضروریات ہیں جو کہ آپ پوری کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ ضروریات آپ کی اپنی بھی ہیں. جب آپ اپنی ضروریات کو ایڈریس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ڈیسپریٹ نہیں ہوتے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. انسٹیڈ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بہتر طریقہ کار کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ان نیڈس کو پورا کرنے کے لیے. جب ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا, تو اس میں ہم لوگ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان ایموشنس کو, اپنی اس فرسٹریشن کو الفاظ ہی نہیں دیتے, ہم اس کو کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے. اور کمیونیکیٹ نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو ساتھ والا انسان آپ کی بات کو سمجھ پاتا ہے, آپ کی ضروریات کو سمجھ پاتا ہے, نہ آپ خود سمجھ پاتے ہیں کہ بھائی یہ فرسٹریشن کی وجہ کیا ہے. دوسری اہم چیز ڈسٹنس اختیار کرنے سے یہ ہوتی ہے کہ اگلے انسان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ سمجھ پائے کہ اس کی زندگی میں کتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کی ریلیشن شپ کی وجہ سے کی جا چکی, اس کی کتنی ساری ایموشنل ضروریات جو ہیں وہ آپ کی طرف سے پوری کی جا رہی ہیں. تو یہ احساس اس کو تب ہوگا جب آپ تھوڑا عرصہ کے لیے ڈسٹنس اختیار کریں گے, جب ایک اسپیس کریٹ ہوگی اور ایک مسلسل جو انرجی کا فلو آپ کی طرف سے اس کی طرف جائی جا رہا ہے, اس میں جب بریک لگے گی, جب فل سٹاپ آئے گا, تو اگلے بندے کو ٹائم ملے گا کہ وہ ریفلیکٹ کر سکے کہ کہاں کہاں سے آپ اس کے لیے ہیلپ کرنے کا باعث بن رہے ہیں یا اس کو سپورٹ کرنے کا باعث بن رہے ہیں. اس لیے بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کلنگی قسم کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں, بہت جس میں ہم لوگ اکثر ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں اگلے انسان کے ساتھ اٹیچمنٹ میں یا اگلے انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں, وہاں پہ ہم لوگ اگلے کو ڈسٹنس نہیں دے پا رہے ہوتے اور پھر ہم شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اگلا بندہ آپ کا احساس نہیں کر پا رہا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تھوڑا سا ڈسٹنس اختیار کیا جائے, تھوڑا سا فاصلہ دیا جائے, اسپیس دی جائے خود کو بھی اور نیکسٹ انسان کو بھی, سو دیٹ دونوں ہی لوگ سمجھ پائیں کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ دونوں کی ایکول ذمہ داری ہے, وہ کسی ایک انسان کا کام نہیں ہے. دس از ون آف ویری واسٹ ٹاپکس آئی تھنک, جس پہ ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سے پہلو نکل سکتے ہیں. آپ لوگ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں, ہم انشاءاللہ ضرور اس کے بارے میں مزید بات بھی کریں گے. آپ لوگ بہت خوش رہیں. اللہ حافظ.